हनुमान जी और उनके एक परम भक्त माधव की। एक छोटा सा गांव था। वहां माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया थी और जीविका के लिए वो जंगल से लकड़ियां काटता था। माधव के जीवन का एक ही नियम था, दिन की शुरुआत और अंत केवल जय श्री राम और जय हनुमान के जाप से होना। उसकी कुटिया के एक कोने में हनुमान जी की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी। माधव रोज हनुमान जी को एक जंगली फूल और जो भी रूखा सूखा भोजन मिलता उसका भोग लगाता था। वो कभी अपने लिए धन दौलत नहीं मांगता था, बस यही कहता, तारांकन हे पवनपुत्र, मुझे अपनी भक्ति के रंग में रंगे रखना, संकट आए तो सहने की शक्ति देना। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जंगल सूख गए और माधव को लकड़ियां मिलना बंद हो गईं। कई दिनों तक माधव भूखा रहा, लेकिन उसने हनुमान जी की पूजा और राम नाम का जाप नहीं छोड़ा। वो भूखा सो जाता, पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाना नहीं भूलता। एक रात गांव में जोरदार तूफान आया। माधव की कमजोर कुटिया की छत उड़ गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। माधव ने खुद को भीगने से नहीं बचाया, बल्कि अपनी फटी हुई चादर से हनुमान जी की उस मिट्टी की मूर्ति को ढक दिया ताकि वो पानी में गल न जाए। वो खुद पूरी रात ठिठुरते हुए मूर्ति को गले से लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सुबह होते ही तूफान थम गया। तभी माधव की कुटिया के बाहर एक तेजस्वी बलशाली वानर रूपी साधु आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। साधु ने माधव को आवाज दी, तारांकन, अरे ओ माधव, रात भर जागते रहे, क्या भूखे भजन कर रहे हो? जरा बाहर तो आओ। माधव बाहर आया और साधु के चरणों में गिर गया। साधु ने मुस्कुराते हुए अपने झोले से ताजे फल और मिठाई निकाली और माधव को देते हुए कहा, तारांकन लो, पहले ये प्रसाद खाओ, तुम्हारे राम जी ने भेजा है। भूखे माधव ने जैसे ही वो दिव्य प्रसाद खाया, उसके शरीर की सारी थकान और भूख गायब हो गई। उसे असीम ऊर्जा का अनुभव हुआ। जब माधव ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, आप इस अकाल में कहाँ से आए और आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तारांकन माधव, जो भक्त अपने भगवान को भीगने से बचाने के लिए खुद पूरी रात भीग सकता है, उसकी चिंता स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी को होती है। तुम्हारी कुटिया की छत भले ही उड़ गई हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति की छत हमेशा सलामत रहेगी। इतना कहकर साधु ने माधव के सिर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही माधव ने आशीर्वाद लेने के लिए आंखें बंद की और दोबारा खोली, सामने कोई साधु नहीं था। उसकी जगह साक्षात वीर हनुमान अपने दिव्य रूप में खड़े थे। उनके सोने के मुकुट और गदा की चमक से पूरी कुटिया प्रकाशमान हो रही थी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, माधव, तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। और देखते ही देखते हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। जब माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी टूटी हुई कुटिया एक सुंदर और मजबूत घर में बदल चुकी थी। घर के कोने में जो मिट्टी की मूर्ति थी, वो अब एक दिव्य पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। इसके बाद गांव का अकाल भी खत्म हो गया, लेकिन माधव की सादगी नहीं बदली। वो आज भी रोज राम नाम जपता और आनंद से रहता।